एक माँ की आस्था। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव शिवपुर, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही मंदिर की घंटियों की गूंज फैल जाती थी। इस गांव की संकरी गलियों में सादगी और भक्ति की सुगंध बसी हुई थी। गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में कमला अपने बेटे अर्पित के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद कमला का संसार सिर्फ उसके बेटे तक ही सीमित हो गया था। वह दिन रात मेहनत करके अर्पित को पढ़ा लिखा रही थी ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अर्पित बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसकी मां ने अपने हिस्से की सारी खुशियां त्याग दी, सिर्फ यह देखने के लिए कि कमला ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेरा सुख तो शिवपुर के इस मंदिर में है। मुझे शहर की चकाचौंध से कोई लगाव नहीं। मेरा मन शिव जी की भक्ति में ही रमा रहता है। अर्पित को माँ की यह सोच हमेशा पुरानी लगती थी। उसे ईश्वर में ज्यादा विश्वास नहीं था। वह हमेशा माँ से कहता, माँ, ये सब भक्ति वक्ति से कुछ नहीं होता। असली दुनिया मेहनत से चलती है, भगवान चमत्कार नहीं करते। लेकिन कमला जानती थी कि भक्ति केवल चमत्कार की चाह में नहीं की जाती, यह तो आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। माँ की बीमारी और अर्पित की बेबसी। एक दिन अचानक कमला को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, मौसम बदल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अर्पित उसे लेकर शहर के अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, यह अंतिम समय है। अर्पित की आंखों में आंसू भर आए। वह माँ के पास बैठकर उनका हाथ थामे रोने लगा। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कमला हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होते, यह तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अर्पित के लिए भगवान केवल कल्पना थे। उसने कभी भगवान को महसूस नहीं किया था। लेकिन आज जब उसकी माँ उसके सामने मृत्यु के कगार पर थी, तो वह असहाय महसूस कर रहा था। सच्ची आस्था की शक्ति। उसने पहली बार पूरे दिल से शिव जी को पुकारा, भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं ताउम्र आपकी भक्ति करूँगा। वह रात भर माँ के सिरहाने बैठा प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। और तभी एक चमत्कार हुआ। सुबह होते ही कमला की सांसें स्थिर होने लगी, उसका बुखार उतर गया। डॉक्टर यह देख हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस बीमारी के आगे हमने हार मान ली थी, वह अपने आप ठीक कैसे हो गई। कमला मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान ने मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था की परीक्षा ली थी। अर्पित की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर में विश्वास केवल मूर्तियों की पूजा करने से नहीं, बल्कि दिल की सच्ची श्रद्धा से होता है। आस्था की नई शुरुआत। उस दिन के बाद अर्पित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने माँ की तरह हर दिन मंदिर जाना शुरू कर दिया। उसे अब समझ आ गया था कि भगवान केवल कल्पना नहीं है, बल्कि सच्चे विश्वास का दूसरा नाम है। शिवपुर का वही पुराना मंदिर अब उसकी भी श्रद्धा का केंद्र बन गया था। जब भी वह मंदिर की घंटियां सुनता, तो उसे लगता कि भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, आस्था अगर सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं भक्त के करीब आ जाते हैं।